खदान में पड़े हुए पत्थर को कहाँ पता होता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। मालिक के हाथ में आए हुए बीज को भी कहाँ पता होता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। आत्मा को भी कहाँ पता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। एक मेरे आंखों के सामने मेरी रियलिटी है और दूसरी है पॉसिबिलिटी। अपने रियलिटी को ही देखेंगे अभी पता नहीं चलेगा मेरे में पॉसिबिलिटी क्या है। मगर परमात्मा ने मेरे पर आप पर जो करुणा की है, गुरुदेव ने मेरे पर आपको जो प्रेम किया है, परमात्मा के शासन ने मुझे और आपको जो अच्छे मार्ग पर चलने की बात रखी है, इनके पीछे एक ही चीज थी, मेरी रियलिटी नहीं देखी, मेरी पॉसिबिलिटी देखी। एक पत्थर शिल्पी के हाथ में आता है तो प्रतिमा बन जाता है, एक बीज मालिक के हाथ में आता है विराट वृक्ष बन जाता है, एक आत्मा गुरु भगवान के चरण में आता है परमात्मा बन जाता है। ऐसी पत्थर में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर काटने के लिए, निकालने के लिए शिल्पी चाहिए। बीज में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने के लिए माली चाहिए। आत्मा में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने के लिए गुरु भगवान चाहिए। एक ऐसा भव्यतम नजारा सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान गच्छाधिपति जय गोस्वामी की मंगल प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है। वो दिन को लेकर के एक अलग अलग अनुष्ठान किया गया है। उसमें से एक अनुष्ठान है आप में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने का एक आपको सुनहरा चांस मिल रहा है। चाहे वो संगीत का हो, चाहे लेखन का हो, चाहे मेमोरी पावर हो, अलग अलग एंगल से एक प्रतिभा आयोजन रखा है। टैलेंट जिनको बोलते आप में पड़ी हुई चीज़। और कभी कभी ये होता है कि मेरे में क्या छिपा है वो जब तक मौका नहीं मिलता है तब पता नहीं चलता है। कभी कभी मैच में भी ये होता है, लास्ट ओवर में 36 रन लेना होता है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कोई बैट्समैन 6 ओवर में 6 बॉल में 6 मारकर ये जिता सकता है। माने मौका जब तक नहीं मिलता है तब तक पॉसिबिलिटी है वो बाहर आने का चांस कम रहता है। संसार के क्षेत्र में आपकी जो भी पॉसिबिलिटी हो और आपकी रियलिटी को एक और करके वो पॉसिबिलिटी को प्रयास करने का आपका जो भी प्रयास हो, मगर एक अच्छा प्रयास करने का एक अद्भुत मौका अहमदाबाद के क्षेत्र में आ रहा है। पूज्यपाद जय गोस्वामी जिस एरिया में शांत हुए वो लब्धि निदान में पूज्यपाद श्री की मूर्ति की पावन प्रतिष्ठा और उनको लेकर के एक टैलेंट अपने पड़ी हुई टैलेंट को बाहर निकालने का एक प्रोग्राम बनाया है। तपस्वी और प्रवचन का दोनों आप में जो ठास के भरा है वो आचार्य संयम बुद्धेश्वरीश्वर जी महाराज इनका लीडिंग कर रहे हैं, इनका गाइड कर रहे हैं। मेरी ओर से आपको विनंती है, आप चाहे जो भी एज के हो, अलग अलग एज के लिए अलग अलग टैलेंट बाहर निकालने का प्रयास है। आप कभी देखना, कभी आप बोलते कि गुरुदेव मुझे बोलने का बहुत क्षोभ है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मगर वो आपकी गलती है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप रास्ते पे चलते हो और किसी अननोन आदमी ने आपके साथ साइकिल टकरा दी, आप गिर गए और आप ऐसा बोलने लगते हो कि लोग हैरान हो जाते हैं कि तू ऐसा बोल सकता है। माने हुआ क्या, ऐसे आप बोलते नहीं थे, मगर साइकिल की टक्कर आई और तुमने मन में जो भी था बोलने का शुरू किया। ऐसा ही एक अच्छे स्थान पे, अच्छे मार्ग पे अच्छी बात रखने का आपको मौका मे बी पॉसिबल। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बार आपका बाहर निकल गया तो जिंदगी भर के लिए आप ये सोचेंगे कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे में इतना अच्छा पड़ा है। मेरी खुद की बात करूँ, 1964 में शिविर में गया तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बन पाऊँगा, मुनि बन के गुरुदेव की कृपा से प्रवचनकार बन पाऊँगा। मगर गुरुदेव ने हाथ उठाया, अंगुली पकड़ी और चलाया और चलते चलते आज इस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ। मेरी ओर से आप सबको विनती है कि एक बार इस टैलेंट का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपका नाम दर्ज करा लो। आपको क्या करना है पूरा गाइड आचार्य संयम बुद्धेश्वरी की ओर से
जो लड़के ने किया है वो सब आपको गाइड करेंगे और आप खुद, आपके माता पिता भी आपको सुन के, आपको देख के, आपको जान के हैरान हो जाएंगे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे में इतनी बड़ी प्रतिभा पड़ी है। तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा, एक बार सिलेक्शन कमेटी जब तक किसी खिलाड़ी को मौका नहीं देता है तब तक खिलाड़ी को भी पता नहीं कि मैं सेंचुरी लगा सकता हूँ, ट्रिपल सेंचुरी लगा सकता हूँ, मगर एक बार मैदान में आने का मौका मिलता है और खिलाड़ी अपनी तमाम ताकत बाहर निकाल देता है। मैं इतना ही कहूँगा, आयोजक ने और ये जिम्मेदारी आचार्य संयम बुद्धीसूर्य ने ली है, बहुत कैपेबल है, बहुत ताकतवर है, आपको प्रोत्साहित गाइड करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, सिलेक्शन कमेटी सिर्फ 11 को ही पसंद कर सकती है, मगर संयम बुद्धीसूर्य ने आप सबके लिए मैदान खुला रखा है। जितना हो सके उतना जल्दी आपका नाम लिखा दो और आप में पड़ी हुई टैलेंट को पारने का हर संभव प्रयास करो। प्रतिभा, समर्पण। कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि महोत्सव है गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा का, इसके अंदर ये टैलेंट शो का क्या मतलब? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गुरुदेव ने बोला कि कहीं सारे युवाओं में जो ये प्रतिभा पड़ी हुई है, वो प्रतिभा को निखारने का ये सबसे पहला उनको प्लेटफॉर्म देने का, जैन शासन के अंदर अलग अलग क्षेत्र में वो कार्यरत हो सके, वो एक लीडिंग कर सके, वो प्लेटफॉर्म देने का एक छोटा सा प्रयास। और सबसे बड़ी जो संयम बुद्धीसूर्य महाराज साहब ने जो ये सोचा हुआ है, जो पूरा ने प्लानिंग किया हुआ है कि आज के जो यूथ जैन शासन के अंदर बहुत कम दिखते हैं, वो जैन यूथ को ऐसे माध्यम से पूज्यपाद गच्छाधिपति के गुण वैभव, पुण्य वैभव और उनका जो ये चारित्र था वो दर्शन करवाने का वो छोटा सा अंश भी ये युवाओं में आ जाए, ये माध्यम से ये छोटा सा प्रयास है संयम बुद्धीसूर्य महाराज साहब और ये पूरी समिति का। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे वो दी हुई है लिंक www.samadhimandir.org, वो वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब तक उसकी लास्ट डेट थी 8 अक्टूबर, यानी कि 8 अक्टूबर तक, लेकिन पूरे अहमदाबाद से, गुजरात या हिंदुस्तान से नहीं लेकिन विश्व भर से एक युवाओं की डिमांड आई कि हम थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन की डेट अगर बढ़ा दी जाए तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट अभी बढ़ाकर 12 अक्टूबर की गई है। 12 अक्टूबर तक आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका एक UID, आपका एक ID जनरेट होगा। वो ID से आप अलग अलग 9 प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है उसके अंदर आप भाग ले सकते हो। मल्टीपल प्रतिभा में भी आप भाग ले सकते हो। और मेन बात जो सबको ध्यान में रखने की वो है इलोकेशन कंपटीशन, यानी कि वक्तृत्व स्पर्धा, सिंगिंग कंपटीशन एंड डांस कंपटीशन। वो 3 कंपटीशन ऐसी है जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन यानी कि वीडियो अपलोड करने की वो 16 अक्टूबर की है।